बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ रियाद इस्लाम और आप देख रहे हैं पिंड वाला 360। नाज़रीन, आज हम एक आयरन स्टोर पे मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद है राना ज़मान साहब, जिन्होंने उम्र का एक हिस्सा इस काम को दिया है और इनसे जानने की कोशिश करते हैं इनके तजुर्बे की बेस पे कि इस काम को कितना वक्त हो चुका है इन्हें करते हुए, और अगर कोई नया बंदा इस काम को स्टार्ट करना चाहे तो उनके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है। तो आइए जी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। सर, आप कब से इस काम को कर रहे हैं? भैया असल में हमारे बड़े जो तकरीबन है ना 40 साल से इस काम में हैं। 40 साल हो गए हमें, लेकिन मुझे इस काम को संभाले हुए 10 साल हो गए। 10 तो 10 साल में आपने देखा है कि बहुत सारी हुकूमतें आई हैं और बहुत सारी हुकूमतें गई हैं। तकरीबन अगर देखा जाए तो कम से कम 3 हुकूमतें हैं जो चेंज हुई हैं। तो जब हुकूमत चेंज होती है तो आपको पता है कि मुल्की हालात के पेश नज़र बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंडस्ट्री बेस पे, जो कि बिज़नेसमैनों को गवर्नमेंट की तरफ से या तो सब्सिडी की सूरत में एक मुनाफा बख्श चीज़ देखने को मिलती है, या फिर मुश्किलात की सूरत में, जैसा कि अभी हालिया लोड शेडिंग का बड़ा इशू क्रिएट हो रहा है। उस वजह से आप क्या देखते हैं कि आपको माल इंपोर्ट करने में दिक्कत पेश आती है, या फिर इजीली जैसे कि मतलब एक इंडस्ट्रियल का माहौल होता है उसी तरह आपको माल मिल जाता है? भैया असल में हम तो ख़रीदते हैं लोकली। यो इम्पोर्ट काम करना ये तो है बड़ी फर्मों का काम। हमारा काम है फर्मों से आके जो मैन्युफैक्चरिंग। बस ये कह ले कि पिछले ना 10 साल से इसमें तंगी है इस काम में। पैसे लेके जाए माल नहीं मिल रहा। अच्छा। यस, पहले होता था शुरू में जब मैं 10 साल संभाला, तकरीबन 2008-9 में संभाला मैंने काम। 50% पैसे देते थे, माल भेज देते थे। लेकिन आज मसलन आफ्टर कोरोना के बाद एडवांस पैसे दे के भी माल पूरा नहीं मिल रहा। वो इसकी क्या वजूहत है? क्या पाकिस्तान में जो स्क्रैप का माल है वो लोकल जो तैयार होता है उसमें कोई कमी पेशी है, या फिर जो नए सिरे से माल प्रोड्यूस है वो नहीं हो रहा? असल में ना इंटरनेशनली स्क्रैप बहुत महंगी हो गई है। मसलन लोहे का जो कोरोना से पहले था इसका $250 और आज इसका रेट है $600 स्क्रैप का। यस, पर टन $600। और लेकिन अब थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन अभी पाकिस्तान में इंपोर्ट बंद की हुई है, जिस वजह से ये अभी भी बहुत लोहा महंगा हो रहा है पाकिस्तान में दिन ब दिन। मैं आपको बताऊं, आज से 15 दिन पहले लोहे की कीमत थी 190 रुपये किलो। आज इसकी है 235 रुपये किलो। इसका क्या पेट्रोल डीजल के साथ भी इसका कोई है कनेक्शन? पेट्रोल डीजल के साथ इसका है थोड़ा सा, 10% इसका तल्लक है। कोई 10 रुपये महंगा पेट्रोल डीजल की वजह से हुआ है, लेकिन बेसिकली पाकिस्तान में इंपोर्ट बंद की हुई है। बाहर से माल नहीं आ रहा स्क्रैप, और पाकिस्तान की स्क्रैप बहुत स्पीड के साथ महंगी हो रही है, जिस वजह से ये लोहा जो अभी तकरीबन 15 दिनों में जो 50 रुपये किलो महंगा हुआ ना, वो इस वजह से हुआ है कि बाहर से माल नहीं आ रहा। अच्छा जी, सुना ये है कि लोहे का कारोबार जिसको रास आ जाए उसकी नस्लें संवार देता है, और जिसका ये बेड़ा बिठाना चाहे तो फिर वो देखता है। इसकी क्या वजूहत है कि वाकई लोहे में कोई ऐसी कशिश पाई जाती है जो इंसानी ह्यूमन बॉडी के साथ इसका कनेक्शन है, या इंसानी स्टार के साथ इसका कोई कनेक्शन है? भैया कोई भी काम है ना, अगर आप अच्छी नीयत से करेंगे ना तो वो उसमें बरकत ही बरकत है। कोई भी काम कोई माइनर सा काम भी ले लीजिए, फ्रूट बेचने वाला भी अगर नेक नीति से काम करेगा तो उसमें बरकत है। और रही बात ये लोहे की, इसमें ना जो मोस्टली बंदे फ्लॉप होते हैं ना, वो कम तोलने वाले फ्लॉप हो जाते हैं। वो एक दिन कम तोलते हैं, 2 दिन कम तोलते हैं, उनकी दिहाड़ी लगती है, वो खा जाते हैं। तीसरे दिन जब उनकी दिहाड़ी नहीं लगती वो फिर अपनी रास खाते हैं। इसमें लोहे में जो बंदा पूरा तोलता है ना, उसमें बरकत ही बरकत। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अगर कोई नया बंदा इस काम को स्टार्ट करना चाहे तो कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी उसके लिए? भाईजान पहले तो अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में नहीं करना चाहिए नया काम शुरू, ये लोहे वाला जो फ़िलहाल कोई मतलब सीज़न नहीं चल रहा कि कोई नया कारोबार शुरू किया जाए। लोहे में बहुत सारी टाइप्स आती हैं, जैसे मतलब TR है, गार्डर है, सरिया है, TRs वगैरह है, ऐसे कोई भी काम एनीवन। लेकिन जब आपने काम शुरू करना आपको सारा ही करना पड़ेगा। एक चीज़ नहीं बिकेगी दूसरी चीज़ बिक जाएगी, दूसरी सरिया नहीं बिकेगा टीगर बिक जाएगा, टीगर नहीं बिकेगा वो एंगल बिक जाएगा। फिर ही मज़ा आना है, फिर ही दिहाड़ी बननी है, नहीं तो अदरवाइज लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो फ़िलहाल ये है कि अगर आपको ये काम शुरू करना है ना नया, तो मेरे ख्याल में 3-4 करोड़ हो तो बाइज़्ज़त काम शुरू हो सकता है, और प्लस दुकान आपकी अपनी हो। इसके लिए जगह आप देखते हैं कि लेंथ सरिये की काफ़ी ज़्यादा होती है, TR की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके लिए फिर जो जगह है, प्लेस है, वो भी बड़ी मायने रखती है। और उसके लिए क्या मतलब कितने फीट की कम से कम आपके पास जो दुकान होनी चाहिए? आपके पास कम से कम जो गोदाम हो ना, वो उसका 40 से 50 फुट फ्रंट हो, और मिनिमम जो ना वो 70 से 80 फुट उसकी लंबाई, फिर गुजारा हो जाएगा।
अच्छा सर, आप ये बताइए कि जैसा कि लोकल माल है और उसके साथ साथ ब्रांडेड सरिया है, मुगल स्टील का है, एफएफ स्टील है जिसके आप अल्हम्दुलिल्लाह डीलर है, इसके हवाले से आप लोगों को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? भैया देखिए, ये जो लोकल माल होता है ना, ये पुराने तरीके के साथ तैयार किया गया है। लाहौर में जैसे आफ्टर 47 जो मिलें, छोटी छोटी मिलें थी ना, लोकल मिलें, जी जी। वो तैयार करती थी। और ये जो ब्रांडेड आए हैं आजकल, ब्रांड आए हैं, एफएफ आया है, मुगल आया, अमरेली है, व्हाट्सएवर, मैं एफएफ के साथ काम करता हूँ। ये ASTM के साथ तैयार करते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड उन्होंने मेंशन किया, वो उसको ये फॉलो करते हैं। और ये आप ये इतना कह लें, आपने 15 रुपये एक्स्ट्रा खर्चने हैं और आपने इसको ना कह लें कि 100% आपने अच्छा सरिया लेके जाना है। हम ये कह सकते हैं कि जितने भी हमने इन्वेस्ट किया है वो हमारा अर्थ क्यूब के हवाले से भी सेव रहेगा, क्योंकि सरिये में ज़्यादा इलास्टिक होगी बजाय कि लोकल माल की। यस, जो लोकल माल होता है ना, ये ड्यूरिंग ये जब ज़लज़ला आता है तो टूट जाता है, बिल्डिंग गिर जाती है। ये इसमें जो 60 ग्रेड के सरिये होते हैं ना, ये इसमें इलास्टिक, इसमें स्ट्रेंथ, इसमें पावर, इसकी ग्रिप, हर चीज़ एक नंबर होती है, मतलब कह लें स्टैंडर्ड की होती है। तो मैं सारे दोस्तों को यही कहूँगा कि आप जब बिल्डिंग बनाएं ना, तो ये 15,000 रुपये बिल्कुल ना बचाएं, 15 रुपये किलो ना बचाएं। आपने 60 ग्रेड सरिया ही इस्तेमाल करना है, बजाय इसके कि आप लोकल देखिए। आज का रेट लोकल का है 225 और जो ब्रांडेड है इसका 235 है, 10 रुपये का फ़र्क है आज की तारीख में। तो ये 10 खर्चने चाहिए आपको, लोकल सरिया नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। आपकी बिल्डिंग की लाइफ में 50 साल एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। जैसा कि हम अपने मकान पे तकरीबन कोई लाखों रुपया खर्च करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, तो खर्च करने के साथ साथ इस चीज़ को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि अच्छे मटीरियल का इंतखाब किया जाए और अच्छे मटीरियल को अपने घरों में इस्तेमाल किया जाए। इसमें एक और आपको लोगों को मज़े की बात बताऊं, ये जो ब्रांड के सरिये होते हैं ना, इनमें ये कम तोलने वाले लोग हैं ना, लोहे वाले, ये वो नहीं रखते, क्योंकि इनकी हर लेंथ का वज़न ऑलमोस्ट इक्वल होता है। लेट्स सपोज आपने 10 लेंथें ली है ना मुझसे 60 ग्रेड की, ये एफएफ की, इसका वज़न आएगा तकरीबन 122 किलो। ठीक है, इसमें कोई 2 नंबर ही नहीं है, 122 होगा, 23 होगा, 21 होगा, बस। जितना कंपनी ने क्रिएट कर दिया है एक फार्मूले के तहत, उतना ही अपने कस्टमर तक वो पहुंचाएंगे। ये तकरीबन 6% इसमें प्लस माइनस होता है स्टैंडर्ड में, ASTM में। तो इसमें एक तो आपको चूना लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, प्लस आपकी बिल्डिंग की मजबूती और लाइफ बेहतरीन होती है। ये कह लें कि आप अगर आपने आज यूज़ किया ना, ये आपकी तीसरी नस्ल तक सरिया जाएगी। ये जंग लगने के हवाले से अगर देखा जाए तो लोकल माल को और ब्रांडिंग सरिये को कितनी मुद्दत में जंग लगता है, वो जो लेंटर से थोड़ा सा बाहर रह जाता है, क्योंकि साइंस रिसर्च ये कहती है कि अगर लोहे का कुछ हिस्सा सीमेंट से या लेंटर से बाहर हो तो वो जो जंग है वो आगे कंटिन्यूस चलता रहता है, बल्कि लेंटर के अंदर तक चला जाता है। तो उस हवाले से सरिया जो स्क्रैप है उसका ज़्यादा मतलब इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं बजाय के ब्रांडेड माल के। असल में ना जंग लगने की 2 रिक्वायरमेंट होती है, एक होती है नमी, एक होती हवा। अगर पानी और हवा मिक्स हो गया ना, तो वो कोई भी, चाहे ब्रांड है या वो कोई भी है, ये है कि ब्रांड को 2 साल ज़्यादा निकाल देगा, जो लोकल है वो 2 साल पहले ही उड़ जाएगा। इसलिए जंग लगना, ये इसको जंग लेट लगता है, ये कंपनी कहती है ये जंग मज़ाहम है, ये अर्थ कोई रेजिस्टेंस होती है इसमें, ये अच्छा सरिया है। मतलब कि इस पर कोई कोटिंग वगैरह की होती है किसी लेयर की सरिये पे? नहीं, इसकी ना जो प्लांट होते हैं जिसमें ये सरिया बनता है वो इम्पोर्टेड प्लांट है, और वो लोकल जो पुराने हमारे बड़े बनाते हैं, भट्टियों वाले, भट्टियों को जला के पिघला के फिर वहाँ से मतलब सरिया बनाना। यस, ये जो होती है ना, ये लोकल बंदा भी लगा भी नहीं सकता मिल, जो 60 ग्रेड वाली मिल है ना, ये कंपनी लगा सकती है, ये आम इंडिविजुअल बंदा बहुत कम लगाता है। इसके हिस्से होते हैं, शेयर्स होते हैं, मिल के मतलब उसे क्रिएट करते हैं, फिर वो मिल के सारी प्रोडक्शन करते हैं। ये इसकी एक दिन की प्रोडक्शन जो है ना एफएफ की, माशाल्लाह 1000 टन है, और जो लोकल मिल होती है वो मेरे ख्याल में 30 या 40 टन बनाती होगी। वो सिर्फ प्लांट का कमाल है, और इंजीनियर उसको ओवरलुक करते हैं, और जो लोकल सरिया तो उसको फोरमैन ओवरलुक करते हैं। उसमें इसकी सारी लेयर, इसकी सारी ऐसे जो लेंथ का साइज़ इक्वल चलता है एंड तक, जो शुरू में है लेंथ वही एंड सिरे, दूसरे सिरे तक वही लेंथ चल रही है। जो लोकल सरिया है वो 3-4 साइज उसने बदल देने हैं 40 फुट में, ऐसी है, कहीं से मोटा हो जाएगा, कहीं से बारीक हो जाएगा, मतलब ये इशू है। तो वो बिल्डिंग को आपको नुकसान करेगा। इसलिए जो दोस्त 50 लाख रुपया लगा रहे हैं, आजकल 5 मरले का जो मकान है ना, अच्छा, वो 35 से 40 लाख में बनता है। ऐसे ही तो वो 35-40 लगाते ये जब ये इस पर खर्च करते हैं ना, तो वो 30,000 बचा लेते हैं। वो नुकसान में जाता है।
इसलिए जिधर आपने 50 लाख खर्चना है उधर आपने 50 लाख 30,000 खर्चना है और यूज़ सरिया आपने 60 ग्रेड करना है बस। और अगर देखा जाए कि इस लोड शेडिंग के हवाले से सरिये के रेट में जैसा कि आपने बताया है कि 235 रुपये तक अब तक, अगर टन के हिसाब से देखा जाए तो क्या मतलब इसमें देखने को? भैया मैंने बोला ये जब से ये नून लीग की हुकूमत ने ओथ लिया ना शहबाज शरीफ साहब ने, 50 रुपये किलो लोया महंगा हुआ। हिस्ट्री में कभी इतनी महंगाई नहीं हुई कि 20 दिनों में या 30 डेज़ में ना 50 रुपये किलो महंगा हो गया हो। इसमें बिजली के रेट बढ़े हैं, डीज़ल बढ़ा है, इंपोर्ट हमारी बंद है, स्क्रैप बाहर से आ नहीं रही। इस वजह से जो मौजूदा जो रेट बढ़ा ना ये सारे ये कह ले आप बैड गवर्नेंस की वजह से बढ़ा है, बैड एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से बढ़ा है। अगर आज इंपोर्ट खोल दे, बाहर से लोया आना शुरू हो जाए, कीमतें मेरे ख्याल में 70 रुपये कम हो जाएंगी। जो आम एक दिहाड़ीदार बंदा है जो अपनी छत खड़ी करना चाहता है, बाइज़्ज़त तरीके से अपने घर में रहना चाहता है, उसके लिए तो मेरे ख्याल में फिर इस रेट्स को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो छत डालनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। भैयान हमारे पास हर तरह का कस्टमर आता है, अच्छे से अच्छा कस्टमर भी आता है और माड़े से माड़ा भी आता है। मैंने देखा है जो बंदा आज सरिया ले रहा है या टीएल और वो एक दफ़ा परेशान होता है जब हम उसको बिल बताते हैं ना कि आपका यार एक छत 70,000 रुपये की बन गई है, वो एक दफ़ा हमारी तरफ देखता है, यार ये एक छत तो होती थी 15,000 की, 20,000 की, 30, ये 70,000 कैसे हो गया। फिर वो प्रोग्राम पोस्टपोन भी कर देता है कि चलो 2 मंथ के बाद लगाएंगे, 3 मंथ के बाद हम ले लेंगे। फ़िलहाल तो जी बहुत हालात ख़राब है। और कह लें कि गरीब बंदा या जो दिहाड़ीदार बंदा ना, वो इससे बेहतर है किराए पे ले लें, उसके लिए किराया भी मुनासिब है। फ़िलहाल मकान बनाना जो ना गरीब तो अल्लाह माफ़ी, गरीब मैं इस सेंस में कह रहा हूँ समझाने के लिए, जी जी बिल्कुल, सोचे ही ना। फ़िलहाल सीमेंट 1100 रुपये की बोरी, बजरी जो आज से जस्ट 15 दिन पहले 8,000 रुपये सैकड़ा थी, 8,000 रुपये सैकड़ा थी, आज उसका रेट 12,000 रुपये सैकड़ा। इसी तरह रेत का भी है। और रेत जो थी आज से तकरीबन 3 से 4,000 रुपये में अच्छी रेत मिलती थी एक सैकड़ा, अभी वो मिल रही है 6,000 और 7,000 रुपये में सैकड़ा। और इसी तरह आप अगर हम कहें तो मज़दूरी का जो रेट है वो भी बड़ा एक्सटेंड हुआ है। तो सारी चीज़ें जो है वो मुल्की हालात के साथ साथ है। अगर देखा जाए शहबाज शरीफ साहब की बैड एडमिनिस्ट्रेशन की जैसे आपने बात की है, तो ये वाकई जो कारोबारी तबका है इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। और अभी हालिया ये कह रहे हैं कि रात को 9 बजे तमाम मार्केट्स जो हैं वो बंद कर दी जाएंगी। इस हवाले से आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहेंगे? क्योंकि ऐसा होता है बाज़ औक़ात कि आप मार्केट में बैठे हैं, रात को आपका माल आता है, आपने उस माल की अनलोडिंग करवानी होती है, तो फिर आप पे भी ये शराइत लागू होंगी या नहीं? भैया देखें, ये जो बात अच्छी है ना वो उनकी माननी चाहिए। मैं अपनी पर्सनल व्यू से ये बिल्कुल अच्छा फैसला 9 बजे मार्केटें बंद होनी चाहिए पूरी। आप अपने आप को देखें, हम हमारा मुल्क फ़ारग हो जाना है। अगर हम इस तरह के सख्त फैसले नहीं लेंगे हम फ़ारग हो जाएंगे। हमें अपने आप में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, अपने आप को कंट्रोल करना। यस, आप बल्कि आप मीडिया वालों को भी चाहिए कि इसको पॉजिटिव वे में तबलीग करें कि ये जनाब बहुत अच्छा हो रहा है, 9 बजे भी मार्केट बंद हो रही है, ये बिल्कुल सही हो रहा है। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम बिजली उधर जलाएं, ऐसे ही तो सही है। आप अपने आप को डिसिप्लिन वे में लें तो गुजारा हो जाएगा। मैं तो इसको अप्रिशिएट करूँगा। सर, इस हवाले से अगर देखा जाएगा आज के दौर में जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन का काम मोस्टली जो सरिये पे मबनी होता है, जैसे कि हम ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, आया कि लैंडर्स की कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, तो आज आके तमाम वो प्रोजेक्ट्स जो फ़िलहाल पिछली हुकूमतों के चल रहे थे वो सरिये के महंगा होने या लोहे के महंगा होने की वजह से क्या पोस्टपोन हो जाएंगे या फिर कंटिन्यू रहेंगे? अगर आप सरिये की कीमत के हवाले से बात की जाए, असल में ना ये जो ठेकेदारों का काम होता है, ये सरकारी काम करते हैं, इनके ना फिर बिल वो रेट बढ़ जाते हैं। जब उन्होंने टेंडर लिए होते हैं वो एक्सटेंड कर लेते हैं, उसमें पैसे जो है वो मतलब एक्स्ट्रा हुकूमत से। जब तेल की कीमत बढ़ती है तो हर चीज़ का रेट है ना, वो जो सरकारी मुआदे होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं रेट। तो ठेकेदारों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इतना नहीं पड़ता कि वो परेशान हो जाए, वो अपने उस हिसाब से रेट ऊपर ले जाते हैं। तो जी नाज़रीन, आपने देखा पिंड वाला 360 पे ये लोहे के अबाउट तमाम इन्फॉर्मेशन हमने आपको मुहैया करने की कोशिश की है। और हमारे साथ अपनी उम्र का एक हिस्सा देने वाले एक यंगेस्ट जवान राना ज़मान साहब मौजूद थे, जिन्होंने उन तमाम पहलुओं पे रोशनी डाली है जो कि पब्लिक के लिए बहुत फ़ायदा मंद है और जो कि हमारी गवर्नमेंट के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं को उन्होंने हाईलाइट किया है और उस पर अपने पॉजिटिव राय का इजहार किया है। अपने मेज़बान रिहायत को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।